इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ और यूपी के सबसे प्रतिष्ठित चैनल पर आईटी रेड और भारत समाचार चैनल पर आईटी की रेड अभी भी जारी है। कल सुबह 8 बजे से ये रेड अभी भी जारी है। एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर रेड और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी रेड और कई कर्मचारियों के घर पर भी रेड डाली गई है। और कल सुबह 8 बजे पहुंची थी आईटी की टीम और कल सुबह से अभी तक जारी है आईटी की रेड और 30 घंटे ज्यादा तक का समय बीत चुका है और दफ्तर में रेड जारी है। आपको बता दें यहाँ पर रेड अभी भी जारी है और निदेशक संग्राम सिंह के घर पर भी रेड डाली गई है। जुनैद सिद्दीकी के घर पर भी रेड डाली गई। तो भारत समाचार के निदेशक के यहाँ पर भी छापेमारी की गई। गोरे गुलाटी के यहाँ पर छापेमारी गई है और निदेशक संग्राम के घर पर भी छापेमारी की गई है। कल सुबह 8 बजे से ही आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है। निदेशक संग्राम सिंह के घर पर आईटी की छापा और जुनैद सिद्दीकी के आवास पर भी छापा और भारत समाचार के निदेशक के घर पर छापेमारी। निदेशक गोरे गुलाटी और अंबे सिंह के घर पर छापा। निदेशक संग्राम सिंह के घर पर भी आईटी का छापा पड़ा है। कल सुबह से ही आईटी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और कार्रवाई लगातार जारी है। तो आपको बता दें भारत समाचार के दफ्तर पर आईटी टीम पहुंची है। कल सुबह से ही छापेमारी लगातार अभी भी जारी है। 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और आपको बता दें कई कर्मचारियों के घर पर भी छापा डाला गया है और अभी भी दफ्तर में आईटी की टीम मौजूद है। तो आवाज को दबाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हिलाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। निदेशक के यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी ये छापा डाला गया। अभी भी टीम मौजूद है। भारत समाचार ने हमेशा सच्चाई दिखाई है और सच के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हमारी सच्चाई ने सरकार को भी बेचैन कर दिया और फिर भारत समाचार पर चल रही है दबाव की कोशिश। तू जब राह से भटकेगा मैं बोलूंगा। असंख्य मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश के भीतर और उस पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कैसे भूल गए इस बात? मुझको कुछ भी खटकेगा मैं बोलूंगा। ये बात भूल गए कि किन अभावों में लोग सड़कों पर मरे हैं। दवाओं के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, अस्पताल में एडमिशन के अभाव में। सच का लहजा थोड़ा टेढ़ा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने काम की चीज होती है तो ये सब सुन लेते हैं। इनको छत्तीसगढ़ तक दिखता है और इस पर इनकी सरकार एकदम मौन साधे है। तू कहने में अटकेगा मैं बोलूंगा। दावे किए जा रहे हैं, ये दावे बेईमानी है, ये दावे असत्य हैं, ये दावे झूठ हैं। गंगा में अब भी लाशें मिल रही हैं। ये बहती हुई लाशें इंसानों की जरूर हैं, लेकिन ये सरकार की नीतियां बह रही हैं, सरकार के गलत फैसले बह रहे हैं। ये भारत समाचार है, ये सत्यमेव जयते है। चैनल में या फिर कर्मचारियों के घरों पर आईटी रेड से ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी उसको दाखिला नहीं मिल पाया, उसको इलाज नहीं मिला और उसकी एम्बुलेंस में ही तड़प कर मौत हो गई। आप देखेंगे भारत समाचार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाता रहा है और हमेशा उठाता रहेगा। किसान आंदोलन हो, जनता पर महंगाई की मार हो या फिर कोरोना काल की काली सच्चाई हो, भारत समाचार हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कहेगा। उत्तर प्रदेश में अकेले लखनऊ को 720 इंजेक्शन चाहिए और मौजूद कितने हैं? 40। 50 से ज्यादा मरीज मौत के मुहाने पर खड़े हैं, कभी भी मर सकते हैं वो। और 3 हफ्ते पहले तक यही जीवन रक्षक दवाएं आसानी से उपलब्ध थी। जब से ब्लैक फंगस की चर्चा शुरू हुई, गायब हो गया मार्केट से। सच दिखाया है, सबूतों के साथ जनता की हक की आवाज बुलंद की है और करता रहेगा। टीम बड़ा गांव ब्लॉक के गड़मऊ गांव पहुंची है। यहाँ पर आपको बता दें कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, लेकिन लोगों की ये गुस्सा रही कि लोगों से बात नहीं की और तुरंत 5 मिनट के अंदर ही चले गए यहाँ से। संख्या में जहाँ तक नजर जाती है केवल 100 गड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 100 दफन किए गए। लेकिन जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो बंद कमरे में बैठ के एक
वाहियात टाइप का बयान एडीएम प्रशासन का जारी होता है और बंद कमरे से वो इसको बताते हैं कि ये 100 नहीं है, महज एक कपड़े हैं, और सारी अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है, सामने है। भारत समाचार ने देश और प्रदेश के असल मुद्दों पर सरकार और सिस्टम को कई बार कटघरे में खड़ा कर कठिन सवाल पूछे, जिससे सिस्टम की नींद ही हराम नहीं हुई बल्कि सरकार को बेचैन तक कर दिया। और फिर हम पर आयकर विभाग की रेड डालकर शुरू हुई दबाव की कोशिश। इस देश में आप किसान को आतंकवादी नहीं कह सकते। अपनी जवानी दी है, अपना जीवन दिया है, सच जमीन फाड़ कर निकलता है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो भारत समाचार भी अपना काम बेबाकी से कर रहा है। ऐसे में हम अपने दर्शकों को एक बार फिर उन मुद्दों को बताते चले जिससे सिस्टम मुंह फेरता आ रहा है, क्योंकि भारत समाचार का मूल्यांकन केवल और केवल दर्शक कर सकते हैं। इसलिए हमने दिखाया ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सच। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, सर मेरी बात सुनिए। अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मरीज तमाम डेड बॉडी निकल रहा है केवल नाम के लिए कि जब एडमिट हो गया तो हो गया। जब से मैं लाया हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रही अच्छे से ट्रीटमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये अंधकार में चीज़ है। कोई इलाज नहीं हो रहा है सर, इतनी बुरी हालत है। 4 दिन हो गए उनको भर्ती हुए, वो हार्ट पेशेंट है। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी हार्ट की डबल दे दी गई। प्रिस्क्रिप्शन पूछा तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे। सर कल से हमारी मदर को ऑक्सीजन है ही नहीं, हॉस्पिटल में 40 पे चल रही है। डॉक्टर ने कहा ले जाओ नहीं मर जाएंगी। कल 9 बजे का आया हुआ हूँ और समझ लीजिए कि कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, क्या करें। 10 मुर्दों का नंबर आ नहीं पाता, 20 मुर्दे आके लग जाते हैं, सब लेते को लाइन से लगे। हेल्पलाइन नंबर जो है 1075 हमने इतनी बार मिलाया, कोई नहीं उठाता है। गंगा किनारे मिले शवों की सच्चाई। एक एक तस्वीर बहुत डरावनी, चौंकाने वाली, विचलित करती है, मन को बेचैन करती है। लेकिन ये सरकार संकट को समाधान में नहीं, संकट को समस्या में तब्दील करने की एक्सपर्ट है। शमशान घाटों पर शवों की दुर्दशा। इंसानी जिस्मों के साथ दुनिया के किसी कोने में इतना भयानक बर्ताव नहीं हुआ कि लाशों से कफन नोचे जाएं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हम कितने निष्ठुर, जालिम, संवेदनहीन हो गए हैं कि लाशों की कब्र से हम राम नामी कफन नोच रहे हैं, हटा रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत बर्बादी दिखाई। 75 साल की एज है और 7 बजे मैं आया और यहाँ VIP के लोगों को लग रहा है हम लोगों को कोई नंबर नहीं आ रहा है। ये स्थिति है यहाँ की। 9 बजे से आए हुए हम यहाँ बैठे हैं, अभी तो कुछ पता लगा अंदर की शुरू ही नहीं हो रहा। वैक्सीनेशन अभी आने में टाइम लगेगी तो पहले तो बताओ। नहीं है यहाँ, ये कह रहे अभी टाइम लगेगी आने में, आ रही है, अब पता नहीं आ रही है घर में रखी है। यूपी के गांवों में कोविड जांच की सच्चाई। गांवों में CHC और PHC का काला सच। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो CHC है उसका ताला लगा हुआ है, यहाँ कई महीने से कोई डॉक्टर से इधर नहीं आ रहा है। ये बेड जो अस्पताल में मरीजों के लिए लगाए जाते हैं, बताया जाता है कि 4 बेड का अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल की कंडीशंस देखने से लगता है ये कोई अस्पताल नहीं, भूत खाना होगा। आगरा में मॉक ड्रिल की आड़ में बांटी मौतें। तो लॉकडाउन में कुप्रबंधन का स्याह सच। हाथरस में हैवानियत की कड़वी सच्चाई। जनता पर थोपी पेट्रोल डीजल की महंगाई। कृषि कानून पर किसानों के हक की मांग। बेरोजगार अभ्यर्थियों की हम बने आवाज।
हुकूमत के हर झूठ और बयान का हमने पर्दाफाश किया है। हमने ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मौतों की सच्चाई दिखाई है। मौत के बाद परिजनों का दुखड़ा भी दिखाया। गंगा किनारे मिले शवों के ढेर की सच्चाई से आपको रूबरू कराया। तो शमशान घाटों पर जलती चिताओं की दुर्दशा और मौत के बाद भी आंकड़ों के खेल से पर्दाफाश किया। गांवों में वैक्सीन की किल्लत, बर्बादी से लेकर सीएचसी और पीएचसी के काले सच को भी हमने बताया। जब सब सरकार के दबाव में काम कर रहे थे, हम तब भी दिन रात आपको उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की लापरवाही से रूबरू करा रहे थे। आगरा में मौत की मॉक ड्रिल और मरीजों के लिए काल बने श्री पारस अस्पताल की हकीकत भी हमने आपको दिखाई। हाथरस में बेटी के साथ हैवानियत की कड़वी सच्चाई और फिर पेट्रोल डालकर चिता को आग लगाने की नाकामी भी हमने दिखाई। गरीब मजदूर किसान के लिए लाए गए कृषि कानून और किसानों की मांग को भी हुकूमत तक हमने पहुंचाया। और हम ही बेरोजगार अभ्यर्थियों, युवाओं की आवाज बने हैं। हमने शपथ खाई है कि इस देश में आप किसान को आतंकवादी नहीं कह सकते। अपनी जवानी दी है, अपना जीवन दिया है। सच जमीन फाड़ कर निकलता है। सीबीआई की चार्जशीट में तुम्हारे चेहरे पे काली पोत है। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दे पर आइए।